है। जब परमेश्वर का डर आपकी जिंदगी में होता है तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में होता है, और जब भी आप अपने मुंह से कोई भी शब्द को बोलते हो अपने लाइफ के लिए तो परमेश्वर का आत्मा उसको रियलिटी में बदल देता है, क्योंकि हमारे जीवन को चेंज करने का और हमारे शब्दों को रियलिटी बना सामर्थ सिर्फ पवित्र आत्मा के पास है। अगर परमेश्वर हमारे लाइफ में है, परमेश्वर का डर हमारे जीवन में है, तो आप जो भी अपने सिचुएशन के लिए बोलते हो, अपनी लाइफ को भी आप अपने लिए बोलते हो, तो परमेश्वर का आत्मा उसी चीज को आपके जीवन में कर देता है। लेकिन आपको देखने की जरूरत है, क्या परमेश्वर आपके साथ है? अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है फिर भी आप अंगीकार करते हो, बोलते हो कि नहीं परमेश्वर मेरे जीवन में ये करेगा, तो आपका बोला हुआ व्यर्थ है, वो आपके जीवन में फल को नहीं लेकर आएगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जब तू अंगीकार करेगा तो तेरा उद्धार होगा। जब आप अपने मुंह से चीजों को बोलते हो वो चीजें आपके जीवन में होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये चीजें किनके लिए हैं? क्या बाइबल आपने अगर ध्यान से पढ़ी हो तो आपको समझ आएगा कि ये सब चीजें उनके लिए हैं जो परमेश्वर के डर में, परमेश्वर की पवित्रताई में रहते हैं, परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, और परमेश्वर का आत्मा फिर उनके साथ रहता है। तो जो भी वो इंसान बोलता है वो रियलिटी में बदल जाती है। जैसे परमेश्वर ने क्या कहा है वचन में कि जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। मतलब आत्मा अगर आपके जीवन में नहीं है, आपके आसपास नहीं है, तो आप कुछ भी बोलो आपकी लाइफ की सिचुएशन नहीं बदलेगी। और आपको ऐसा कई बार लगेगा कि बाइबल में जो लिखा है वो नहीं होता, क्योंकि हमने वचन में सुना कि जब हम अंगीकार करेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। जब हम अपने मुंह से पॉजिटिव बोलेंगे तो हमारे जीवन में वो चीजें होना शुरू हो जाती हैं। हमने सिर्फ यही वचन पढ़ा है और हमने पूरी सच्चाई को नहीं जाना है कि बोल किन की बात कर रहा है परमेश्वर, कौन बोलेंगे तो ये चीजें होंगी। अगर आप अंगीकार करते हो कि मेरे जीवन ब्लेस हो, मेरी लाइफ की ये सिचुएशन बदल जाए, तो आपको देखने की जरूरत है क्या परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा है तभी आप देखोगे कि जो आप बोल रहे हो वो चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं। पर अगर आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है तो आप रिजल्ट को नहीं देख सकते। क्योंकि जो हम शब्द बोलते हैं वो पवित्र आत्मा का काम है उसको हमारे जीवन में रियलिटी बनाने का। लेकिन जब पवित्र आत्मा ही नहीं है, जब हमारे पास शक्ति नहीं है, जो परमेश्वर है, तो हम कैसे उन चीज़ों को सही अपने जीवन में होते हुए देख सकते हैं। इसीलिए अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ो तो आपने ध्यान से देखना है कि पॉजिटिव के साथ अगर मैं अपने जीवन में किसी चीज़ को बोल रहा हूँ कि वो चीज़ें हो जाए, तो आपने ये देखना है क्या परमेश्वर मेरे साथ है। अगर आप पवित्रताई के जीवन में नहीं हो, परमेश्वर के डर को नहीं मानते हो, परमेश्वर के वचनों को आप फॉलो नहीं करते हो, तो ये वचन आपके लिए नहीं है। आप जो भी अंगीकार करोगे आप उन चीज़ों को नहीं देखोगे अपनी लाइफ में। इसलिए पूरे वचन के साथ आपको पढ़ना होगा। इसलिए बाइबल पढ़ना हमारे जीवन में बहुत जरूरी होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम आधे वचन को पढ़ते हैं और फिर हमें आधी चीजें नहीं समझ आती और फिर हम देखते हैं कि रिजल्ट नहीं आया, बाइबल में तो ऐसा लिखा था पर ऐसा हुआ कुछ नहीं। वो आपकी गलती है, क्योंकि आपने पूरी सच्चाई को जाना नहीं कि परमेश्वर ने शुरू से कैसे क्या चीजें करनी है, सब कुछ बता रखा है, सब इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जो आपके जीवन में वो करना चाहता है। क्या आप करोगे तो क्या होगा, सब चीजें बताइए। लेकिन अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ते हो तो आप अधूरी नॉलेज में हो, आपके पास पूरी नॉलेज नहीं है। और अधूरी नॉलेज के साथ अगर आप शैतान का फाइट करते हो तो आप हार को देखोगे, क्योंकि पूरी नॉलेज आपके पास नहीं है। और इसीलिए जब आप बाइबल पढ़ते हो तो परमेश्वर आपको पूरे ज्ञान में लेकर जाता है, जो परमेश्वर का हार्ट है, जो परमेश्वर चाहता है कि आप करो। आप धीरे धीरे बुद्धि में बढ़ते हो जो परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो फिर जब आप शैतान का सामना करते हो तो शैतान आपके सामने से जाएगा। जो भी बीमारी वो आपके जीवन में लेकर आता है, जो भी मुसीबत वो आपके जीवन में लेकर आता है, उन चीजों से वो आपको छोड़ के जाने लगेगा जब देखेगा कि इसके पास पूरा वचन है, इसके पास वचन है, मैं इसको हरा नहीं सकता। जब आप ऐसा करना शुरू करते हो, बाइबल को पढ़ना शुरू करते हो अपनी लाइफ में, तो आप अपनी लाइफ में रिजल्ट को देखते हो और उसके बाद आप पूरी सच्चाई से पॉजिटिव बोलते हो, अपने जीवन में अंगीकार करते हो कि ये चीजें बदले मेरी लाइफ में, तो आप देखते हो वो चीजें आपके जीवन में बदलना शुरू हो जाता है। जब भी आपके लोग कोई भी अगर आपको नेगेटिव वर्ड आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, कुछ भी कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुझे कभी नहीं जॉब मिलेगी, तेरी जिंदगी ऐसी रहेगी, तू मूर्ख है, कुछ भी अगर आपको कोई बोलता है, उसी वक्त आपने परमेश्वर के वचन को बोलना है जो उस समय आपको बोला जा रहा है उसके पॉजिटिव में। जब आप ऐसा बोलते हो तो शैतान के तीरों को आप बुझा देते हो, क्योंकि शैतान हमेशा नेगेटिव वर्ड आपके ऊपर रिलीज करता है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि जब हम पॉजिटिव परमेश्वर के वचन को उस समय हम
नहीं बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है मैं ब्लेस हूं, मेरी सेहत ब्लेस है, मैं कभी नहीं बीमार रहूंगा, मैं चंगा हूंगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु का लहू देकर परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है, परमेश्वर ने मुझे मुसीबतों के लिए नहीं रखा, परमेश्वर ने मुझे घटी में रहने के लिए नहीं रखा। जब आप ऐसे वचन को बोलते हो, जब भी आपको कोई भी नेगेटिव वर्ड बोलता है, तो आप शैतान के नेगेटिव वर्ड को पूरी तरह खत्म कर परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए आप उत्तेजित कर देते हो, और परमेश्वर का आत्मा तुरंत आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है जब आप परमेश्वर के वचनों को बोलते हो। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपके ऊपर नेगेटिव वर्ड बोले जा रहे हो या आपको कोई नेगेटिव बोल रहा है, आपने उसी वक्त परमेश्वर के वचनों को बोलना है। ये आपने देखना है कि किस समय कैसे सिचुएशन में लोग आपको ये चीजें करते हैं, आपने उसी समय इन चीजों को बोलना है। ये आप देखो कि आपने कैसे ही बोलना है इन चीजों को। जैसे वचन को बोलोगे वैसे ही वचन आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। वो आप देखो कि आपको किस सिचुएशन पे कैसी बातें बोली जा रही है, उस समय आपने वैसे शब्दों को बोलना है। आपने नेगेटिव वर्ड को लेकर चुप नहीं बैठना है और हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव बोलना है। और कोई नेगेटिव बोलता है तब भी आप पॉजिटिव बोलो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप देखो आपके जीवन में पवित्र आत्मा है कि नहीं है। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में है तभी आपका बोला हुआ काम करेगा आपके जीवन में, उस चीज़ों को फल लेकर आएगा, क्योंकि वचन हमेशा फल लाता है। लेकिन अगर आप पूरे ध्यान से समझो तो आपके जीवन में फल लेकर आएगा। अगर आप क्रिश्चियन हो तो आपको देखने की ज़रूरत है कि क्या परमेश्वर मेरे साथ है, क्या कोई ऐसा गलत काम तो नहीं है जिससे परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। जहाँ गलत काम होगा, जहाँ पाप होगा, आप ध्यान रखो परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में बिल्कुल नहीं रहेगा। वो जितना मर्जी कहे परमेश्वर मेरे साथ है, उसके पास परमेश्वर नहीं है। ये आपको उसके फलों को देखकर पता लग जाएगा। अगर उसका जीवन पाप में है, परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में नहीं है, वो कुछ भी बोले, कोई भी फल उसके लाइफ में नहीं आएगा। जो पाप वो कर रहा है उसका रिजल्ट आएगा, जो वो कर रहा है शैतान उसको उसका रिजल्ट देगा। तो आपने देखना है अगर पाप है तो इसको अपने छोड़ना है, बाइबल पढ़ना है, तौबा करना है और बाइबल को पढ़ते जाना है। बाइबल कभी ऐसे मत पढ़ो कि मैंने इसको खत्म कर लिया उसके बाद नहीं पढ़ना। जैसे जैसे पढ़ते रहते हो दोबारा से शुरू कर लो, क्योंकि बाइबल हमारी जिंदगी का पार्ट है। जैसे हमें खाना जरूरी है ना, वैसे बाइबल भी हमारे लिए जरूरी है। ये जो वचन है ना, ये आत्मा का खाना है। तो आप इसको ऐसे नहीं कि मैंने एक बार पूरा पढ़ लिया, एक साल लगा के मैंने पूरा पढ़ लिया, उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। बाइबल हर दिन आपको ज़रूरत है जब तक आप धरती पर हो। भले आपको बाइबल की पूरी नॉलेज है, आप बाइबल पूरा पढ़ चुके हो, पूरा नॉलेज है, लेकिन फिर भी आपने इसको डेली पढ़ना है, क्योंकि आत्मा का जो खाना है ना वो सिर्फ वचन है। इसलिए आपको परमेश्वर कि आत्मा को भी खाना देना है। जब हम अपने शरीर को खाना देते हैं तो हमें आत्मा का भी ध्यान रखना है कि अगर हम आत्मा को खाना देना बंद कर देंगे तो आत्मा आपके जीवन में काम करना भी बंद कर देगा। तो इस बाइबल को इस वे में ले कि ये हमारी रोटी है, और जैसे हम इसको पढ़ते हैं हमें डेली इसको पढ़ना है। ये नहीं कि हमने ख़त्म कर लिया बस मुझे पता लग गया, ऐसे नहीं। ये आपके जीवन का हिस्सा है। जैसे हर एक चीज़ आपके जीवन का हिस्सा होता है, खाना पानी, ऐसे ही ये बाइबल भी आपके जीवन का हिस्सा है। जब आप इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना शुरू कर दोगे, आप देखोगे कि आत्मा आपकी लाइफ में बहुत एक्टिवनेस की तरह काम कर रहा है। जैसे आप कुछ गलत करोगे, इमीडिएट आपके अंदर से आवाज़ इतनी तेज़ से आएगी और आप एकदम पीछे हट जाओगे, मैं नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मना किया। ये चीज अगुवाई नहीं कर रही है मेरी स्पिरिट की मैं इन चीजों को करूं। मतलब आत्मा आपका इतना एक्टिव होगा कि आपको गलत चीजों से रोकेगा और पुश भी करेगा कि आप पावर के साथ वो आपको रोकेगा। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने बोल दिया फिर भी आप कर रहे हो, नहीं, परमेश्वर पावर देगा, सामर्थ्य देगा कि आप सच में वो काम ना करो जो परमेश्वर ने मना किया है। और जब आपके पास सामर्थ्य सी आ जाती है तो आप चाहते हुए भी नहीं करते हो। आप चाहते हो गलत करना लेकिन आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो पावर आपको हमेशा रोकेगी। वो पावर आत्मा की तब बढ़ेगी जब आप डेली परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, डेली परमेश्वर के आत्मा को खाना दोगे, तो वो पावर आपके जीवन में काम करना शुरू करेगी और आप एक पवित्रताई की जिंदगी में चल पड़ोगे और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाता जाएगा। वो आपको जहां लेकर जाना चाहता है, जो कॉलिंग परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, जहां परमेश्वर चाहता है कि आप रहो, वहां पर परमेश्वर आपको लेकर जाना शुरू करेगा। और आप देखोगे कि आपकी जीवन बिल्कुल बाइबल के अकॉर्डिंग हो जाएगी। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू ब्लेस होगा, तेरी सेहत ब्लेस होगी, तेरी फाइनेंस ब्लेस होगी, तेरी फैमिली ब्लेस होगी। वो सब चीजें आपके जीवन में धीरे धीरे ऐड हो जाएंगी और आप कहोगे परमेश्वर का वचन सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर ने
मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि परमेश्वर के साथ बने रहना, अड़े रहना, परमेश्वर के वचनों में चलना, बाइबल रोज पढ़ना, तभी परमेश्वर का आत्मा आपको गलत कामों से रोक सकता है।